गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और व्हाट्सएप के द्वारा जो आपको दिया जा रहा है काम वो आप समय पर कर रहे होंगे। और बच्चों, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जो भी संदेश हैं, जो भी काम है वो आपको व्हाट्सएप के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों, आज हमारा इसी से जुड़ा हुआ एक विषय है कि आजकल जो हम अपना जितना भी संदेश है वो व्हाट्सएप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम जो है आपस में पहुंचाते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पहले समय में जब हमारे पास व्हाट्सएप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ठीक है, और आज भी हम जो अपने जो संदेश पहुंचाने के माध्यम है वो चिट्ठियों के द्वारा करते हैं, तो पहले ज़माने में हम किसके द्वारा अपने संदेश भेजा करते थे? तो बच्चों, इसी से जुड़ा आज का हमारा विषय है चिट्ठी का सफ़र। तो बच्चों, चिट्ठी के सफ़र में आज हम क्या क्या जानेंगे। एक तो हम बच्चों ये जानेंगे कि जब राजा महाराजाओं का समय था, जब हमारे पास आधुनिक समय जैसे टेलीफोन, इंटरनेट ये नहीं हुआ करते थे, तो उस समय हम जो चिट्ठियाँ किसके द्वारा भेजते थे, ठीक है। और चिट्ठी भेजने के लिए हम किस प्रकार के जानवरों, पक्षियों का इस्तेमाल करते थे, और उस समय जो चिट्ठियां हमारी लेके जाता था उसको हम किस नाम से पुकारते थे, ये आज हम सीखेंगे। और उस समय जो चिट्ठियां लेके जाता था उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, ये आज हम सीखेंगे। और जो आजकल चिट्ठियां हमारी लेके जाता है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, आज हम इस सेशन में ये भी सीखेंगे। पत्रों के प्रकार सीखेंगे, कौन कौन से पत्र होते हैं हमारे, और एक पत्र दूसरी जगह किस तरह पहुंचता है ये भी आज हम सीखेंगे। और डाक टिकट का जो उपयोग है वो कैसे किया जाता है ये आज सीखेंगे हम। पता लिखने का जो सही तरीका है वो भी आज सीखेंगे हम। पिन कोड का इस्तेमाल किस कार्य के लिए किया जाता है ये भी आज हम इस सेशन में सीखेंगे। लेटर बॉक्स का क्या उपयोग है, और आधुनिक समय में संचार के कौन कौन से साधन हैं ये भी आज हम इस सेशन में सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पीपीटी दिखाना चाहूँगा जो इस चैप्टर से संबंधित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आपके सामने ये जो पिक्चर है ये देखिए, एक राजा महाराजा का पिक्चर है, ठीक है। ये राजा अकबर है, ये महाराणा प्रताप है। तो ये पिक्चर दिखाने का मेरा उद्देश्य है कि इस समय जो चिट्ठियां लिखी जाती थी, ठीक है, तो उनको कौन ले जाता था, ठीक है। और ये जो राजा महाराजा हैं ये अपनी जो चिट्ठियां हैं ये किस माध्यम से एक दूसरे को भेजते थे, ठीक है। बच्चों, आज तो देखो इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, सबके पास फोन है, तो हम अपने संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा देते हैं। लेकिन इस समय राजा महाराजाओं के टाइम पर हम जो संदेश है या राजा महाराजा जो संदेश है वो कैसे पहुंचाते हैं वो देखते हैं हम। ये देखिए बच्चों, पहले के समय में जो राजा महाराजा हैं वो कबूतरों के द्वारा अपना संदेश जो है वो पहुंचाते थे। और कबूतरों की भी कई प्रजाति होती है, ये नहीं है कि कोई भी कबूतर जो है वो संदेश भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कबूतर की एक प्रजाति है जिसका नाम है हुमर, ठीक है, जो कि पहले समय में और आज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कबूतर जो है संदेश भेजने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और इनको ट्रेंड इसी तरह से किया जाता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेज सकें। और इनका जो जीवन काल है वो 20 साल का होता है, जिसमें ये 10 साल बहुत कुशलतापूर्वक काम करते हैं। ये विभिन्न रंगों में भी पाए जाते हैं। देखिए, आइए इनके रंग देखते हैं हम। ये देखिए, ये जो आप कबूतर देख रहे हैं सफेद रंग का है और इसका नाम क्या है, हुमर, ठीक है। हुमर प्रजाति का कबूतर की एक प्रजाति है जिसका नाम है हुमर। ये देखिए, ये भी कबूतर है, इसका भी नाम क्या है, हुमर प्रजाति। तो जो पिछले जमाने में संदेश भेजने के लिए जिन कबूतर की प्रजाति का प्रयोग किया जाता है उनका नाम है हुमर। नेक्स्ट है बच्चों, कई व्यक्ति भी एक जगह से दूसरी जगह
जो है हमारे संदेश पहुंचाते हैं, ठीक है, जिनको जो राजा महाराजा के समय के थे, तो उनको हम क्या कहते हैं, हरकारे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरकारे। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये जो फोटो है ये एक हरकारे की है। इसके पीछे जो थैला लगा हुआ है, इसमें इन्होंने काफी जो संदेश है वो अपने इसमें डाल रखे हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रखे हैं ये भी एक हरकारे का पिक्चर है। इसने देखो हाथ में अपने भाला ही पकड़ा हुआ है। तो बच्चों प्रश्न ये हमारा यह उठता है कि इस हरकारे ने जो अपने हाथ में है भाला क्यों पकड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों पहले समय में जब ये हरकारे एक जगह से दूसरी जगह संदेश लेके जाते हैं तो इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन कठिनाइयों से निपटने के लिए इन्होंने अपने हाथ में भाला पकड़ रखा है। तो जो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने अपने हाथ में, ये जो आप देख रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं हम भाला। ठीक है, यहाँ पे भी ये देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने पकड़ रखा है इसको हम कहते हैं भाला। ठीक है, तो इनके सामने क्या क्या परेशानियां आती हैं वो देखते हैं हम। ये देखिए, इनके सामने कभी लुटेरे आ जाते हैं। ये देखिए, ये लुटेरे हैं। तो जब भी ये हमारा संदेश वाहक यानी जो संदेश लेके जाने वाला है, इनके सामने कभी लुटेरे आ जाते हैं तो इनसे पैसा छीन लेते हैं। तो इनको क्या करना पड़ता है कि अपने संदेशों की भी रक्षा करनी पड़ती है। जो इनके हाथों में जो आप संदेश देख रहे हैं, इनको भी इन्हें सुरक्षित वहां पहुंचाना पड़ता है। तो इन्हें लुटेरों से बचना पड़ता है। ये सामने आप देखिए, ये लुटेरे हैं सारे। ठीक है, तो इन्हें इनसे भी बचाव करना पड़ता है और जंगली जानवरों से भी इन्हें अपने आप को बचाना होता है, क्योंकि ये जंगलों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कई जंगली जानवर भी इनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए ये अपने हाथ में जो है ये भाला लेके जाते हैं ताकि कोई लुटेरे आए तो उनका भी ये सामना कर सकें और कुछ जंगली जानवर आए। देखिए बच्चों, ये जंगली जानवर है। ठीक है, ये इस तरह इन पर अटैक करते हैं। ठीक है, आक्रमण करते हैं, जिससे इनको अपने आप को बचाना होता है। तो ये भाले की सहायता से जंगली जानवरों को अपने ऊपर आक्रमण करने से ये अपने आप को बचाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। आज के जमाने में जो हमारे संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उसको बोलते हैं हम पोस्टमैन। और पहले समय में जो हमारे संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था राजा महाराजाओं के समय में, उसको हम बोलते हैं हरकारे। तो आइए देखते हैं बच्चों, ये जो पिक्चर है ये आज के पोस्टमैन की है। ठीक है, पोस्टमैन की वर्दी जो है वो खाकी कलर की होती है, पीछे इसके थैला होता है और ये हमारी जो चिट्ठियां हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ठीक है, ट्रेन के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से हमारी जो चिट्ठियां हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और आजकल तो इंटरनेट की भी सुविधा है। तो आगे देखते हैं कि चिट्ठी जो है हमारी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो चिट्ठी के प्रकार हैं, आजकल हम किन किन उत्सव पर चिट्ठियां एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, तो वो देखते हैं। देखिए बच्चों, नव वर्ष पर आप जो ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, ठीक है, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अध्यापक को आप देते हैं। तो वो भी एक तरीके का पत्र है, शुभकामनाएं पत्र जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का पत्र है। ठीक है, जिसमें आप शुभकामनाएं लिख के भेजते हैं नव वर्ष की। दूसरा पत्र बच्चों पोस्ट कार्ड है। ये भी एक तरह का पत्र है। यहाँ पर इस जगह आपने अपना जो है पता लिखना होता है और पता कैसे लिखते हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पत्रों के प्रकार में पहला क्या हो गया, ग्रीटिंग कार्ड। दूसरा हो गया पोस्ट कार्ड। ठीक है, पोस्ट कार्ड में कैसे पत्र लिखते हैं ये देखते हैं। ये देखिए बच्चों, यहां पर टिकट लगा होता है। ठीक है, टिकट कैसा होता है वो मैं दिखाऊंगा आपको। टिकट लगा के उसके ऊपर स्टैंप लगता है। ठीक है, और ये जो है ये एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपका पिन कोड है। पिन कोड का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, तो आगे इसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों पत्र के प्रकार में, ये है अंतर्देशीय पत्र। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल हम एक जगह से दूसरी जगह अपना संदेश पहुंचाने के लिए करते हैं। इसको बोलते हैं अंतर्देशीय पत्र।
नेक्स्ट है बच्चों, पहले ज़माने में टेलीग्राम का, आज भी होता है लेकिन पहले ज़माने में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता था, इसको हम बोलते हैं टेलीग्राम। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल भी हम अपने संदेश एक जगह से दूसरे जगह भेजने में करते हैं। बच्चों इसकी एक खासियत ये है कि इसमें जो हम शब्दों की जो मात्रा है वो एकदम कम रखते हैं। ठीक है, कम से कम शब्दों में हमें अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। अगर ज़्यादा हम शब्द लिखेंगे तो हमारे पैसे भी उसमें ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम पहले लिखे जाते थे, इसमें कम से कम शब्दों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों इनके ऊपर जो जितने भी मैंने पत्र दिखाए उनके ऊपर अब देखिए, पोस्टमैन एक जगह से दूसरी जगह आपके संदेश ले जाता है। ठीक है, तो वो फ्री में तो ले जाएगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ शुल्क या कुछ ना कुछ पैसा जो है वो देना पड़ता है। तो किस रूप में हम देंगे, देखिए आइए देखते हैं। बच्चों ये आपके सामने जो है, ये देखिए बच्चों, ये देखिए डाक टिकट है। ठीक है, तो जितनी दूर आपका पत्र जाएगा उसी के हिसाब से आपका इस पे शुल्क लगता है। बच्चों ये देखिए, ये महात्मा गांधी जी की फोटो है और ये जो इस टिकट का प्राइस है वो 20 रुपीज है। क्षेत्र के हिसाब से, यानी मान लो आपको दिल्ली पोस्ट करना है आपने लेटर, तो उसी के हिसाब से, या फिर राजस्थान पोस्ट करना है या गुजरात पोस्ट करना है, तो उसी के अनुसार आपके पत्र के ऊपर डाक टिकट लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो टिकट है ये 5 रुपए का है, ये भी जो टिकट है ये 5 रुपए का है। ठीक है, तो ये जो टिकटें हैं ये ऊपर लगती हैं और ये टिकट पत्र के ऊपर लगकर वहां उपस्थित डाक खाने की मोहर लगती है। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, ये देखिए, इस पोस्ट कार्ड के ऊपर यहाँ जो है, यहाँ डाक टिकट लग के, वैसे तो इस पे ऑलरेडी डाक टिकट होता है, लग के इसके ऊपर उस क्षेत्र के डाक खाने की मोहर लगती है। ये देखिए आप, यहाँ पे एक मोहर का निशान भी नजर आपको आ रहा होगा। तो ये जो है पोस्ट कार्ड अपने आप में 5 रुपए का होता है। ये देखिए यहाँ पे इस पे प्राइस लिखा हुआ है और उसके ऊपर इसकी मोहर लगती है। ठीक है, तब यह एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और देखते हैं बच्चों टिकटें, हम ये सारी ही डाक टिकटें हैं। कोई भी पत्र हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो हमें डाक टिकट लगाना अनिवार्य है, डाक टिकट हमें जरूर लगानी होगी। ठीक है, और इस पे अलग अलग रेट है, देखिए ये 5, ठीक है, ये 25, ये 5। ठीक है बच्चों, अब आपका प्रश्न ये होगा कि ये जो तस्वीरें ये किसकी हैं। तो डाक टिकट जो हैं, हमारे जो प्रसिद्ध नेता हुए हैं, जो स्वतंत्रताकारी हुए हैं, उनकी तस्वीरें डाक टिकट के ऊपर होती हैं। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी, यहाँ जो है ये विवेकानंद है। ठीक है, और यहाँ जो है ये भगत सिंह है। तो जितने भी हमारे नेता हैं, ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद हैं हमारे प्रथम राष्ट्रपति। तो जितने भी हमारे राष्ट्रपति हैं और जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं देश के लिए, तो उनकी डाक टिकट जो हैं उनकी याद में निकाली जाती हैं और वही पोस्ट कार्ड पर लगाकर एक जगह से दूसरी जगह भेजने का माध्यम है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पता लिखने का सही तरीका, कि हम जो पता लिखते हैं उसका तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हर पत्र पर पता लिखा जाता है। जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखा जाता है और पता लिखने का सही तरीका क्या होता है ये आज हम सीखेंगे। बच्चों देखिए, जब भी हम कोई पता लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी भौगोलिक इकाई, सबसे छोटी भौगोलिक इकाई का मतलब क्या होता है, ये देखिए, सबसे छोटी भौगोलिक इकाई। बच्चों इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम लिखा जाएगा मकान का नंबर। ठीक है, ये क्या है, मकान नंबर है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मकान नंबर है आपका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है गली मोहल्ले का नाम। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये है आपका गली मोहल्ले का नाम। ठीक है बच्चों, ये जो है आपका गली मोहल्ले का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, ये आपका क्षेत्र, ये है आपका उपक्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र है आपका और ये उपक्षेत्र।
बच्चों जब भी हम अपना पता लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई का मतलब सबसे पहले हमें अपना मकान नंबर लिखना चाहिए, ठीक है। फिर उससे बड़ा उस इलाके का नाम लिखना चाहिए जिसमें हम रहते हैं, जैसे नई बालाजी कॉलोनी या फिर जो आप रहते हैं यहाँ पर RK पुरम, तो वो जो है छोटी इकाई। सबसे पहले मकान नंबर, फिर उसके बाद आपने जहाँ आप रहते हैं उस जगह का नाम, ठीक है। फिर वो जगह आपकी कहाँ पर है, नरेंडमेंट में, तो वो उस जगह का नाम लिखेंगे आप, इसको क्षेत्र कहते हैं। और फिर ये जो नरेंडमेंट है ये किसके अंदर आता है, ये सिकंदराबाद में आता है, तो ये उप क्षेत्र है, ठीक है। और उसके बाद ये पिन कोड, ठीक है। तो हमारे लिखने का जो है सबसे पहले मकान नंबर, उसके बाद गली मोहल्ले का नाम, उसके बाद खंड का नाम, उसके बाद उप क्षेत्र, उसके बाद सिटी और उसके बाद पिन कोड। ये एक तरीका है पता लिखने का, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये है क्षेत्र, ये है उप क्षेत्र और ये है बच्चों पिन कोड। तो बच्चों आज हम देखते हैं कि पिन कोड पत्र लिखने में क्यों सहायक है, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों। पिन कोड जो है आपने पोस्ट कार्ड के अंदर भी देखा था, नीचे लिखा हुआ था। तो पिन कोड की जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 1972, इसको इंग्लिश में बोलेंगे 15 अगस्त 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है बच्चों। तो हमेशा जो पिन कोड है ये हमेशा 6 नंबर का होता है। ये जो पिन कोड है ये हमेशा 6 नंबर का होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये पहला अंक है, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये जो है ये पहला अंक है, ठीक है। ये पहला अंक हमारे क्षेत्र को दिखाता है, ठीक है। क्षेत्र का मतलब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो इनके लिए फिक्स हैं, ठीक है। तो जैसे ये मैंने 1 डाला है, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके लिए 1 ही कोड होता है। जैसे मान लो दिल्ली, नॉर्थ साइड के मैं कुछ क्षेत्र आपको बताता हूँ, जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो इनके लिए 1 नंबर है, यानी यहाँ के जो भी पत्र होंगे उनके पिन कोड में हम 1 डालेंगे। और अगर कुछ राज्य हमारे साउथ के हैं, जैसे तेलंगाना हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है, और केरल हो गया, आपने अपने यहाँ का कोड देखा होगा, यहाँ पर जो 5 करके डलता है, जैसे 500015, ठीक है, ये यहाँ का कोड है। तो ये जो पहला नंबर है ये हमारा क्षेत्र बताता है, ठीक है, जैसे हम किस राज्य में रहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो बच्चों ये जो 2 नंबर है, एक ये 1 लिखा है मैंने और एक ये 0 लिखा है, ठीक है, ये हमारे उप क्षेत्र को दर्शाते हैं, ठीक है। उप क्षेत्र का मतलब कि भाई जिस राज्य का आपने नाम लिया है उस राज्य में उप क्षेत्र कौन सा है आपका, ठीक है। जैसे उप क्षेत्र मान लो दिल्ली में, या फिर यहाँ पर भी, जैसे मान लो आप तेलंगाना में रहते हैं, तो तेलंगाना में जैसे आप सिकंदराबाद में रहते हैं तो उसका जो कोड होगा वो 00, और ऐसे ही यहाँ पर जो कोड होगा वो 10 है। तो ये इसका क्या हो गया, उप क्षेत्र हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो 3 अंक हैं ये वाले, ये देखिए जो ये 3 अंक हैं, ठीक है, ये जो 3 अंक हैं ये आपको दर्शाते हैं कि कौन सा आपका डाकघर है, यानी पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। तो उसी पोस्ट ऑफिस की मोहर जो है वो आपके पत्र पर लगेगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, पहला नंबर क्षेत्र का यानी कौन से राज्य का है, पीछे के जो 2 नंबर हैं वो आपका उप क्षेत्र दिखाता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, जो पहला नंबर है आपका 5, ये आपका हो गया तेलंगाना। और भी राज्य आते हैं इसमें, जरूरी नहीं है 1-5 नंबर, लेकिन तेलंगाना, मान लो आंध्र प्रदेश और कई ऐसे राज्य हैं जिसके लिए हम 5 यूज करेंगे। फिर जो आगे के जो 2 नंबर हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 00 डाला है, ये आपका यहाँ का क्षेत्र होगा। जैसे मान लो 00 मैंने डाला तो यहाँ का जो क्षेत्र आपका हो गया सिकंदराबाद, ठीक है। और ये 015 जो है ये आपका जो डाकघर है, जैसे मान लीजिए ये जो डाकघर है आपका तिरुमलगिरी का डाकघर हो जाए, ठीक है। तो ये जो डाकघर में जो पत्रों की छटाई है ये 3 नंबरों से होगी, ठीक है। तो ये पहचान बताता है कि 015 है, ये लेटर जो है तिरुमलगिरी
डाकघर का है। ठीक है, तो बच्चों आपको पिन कोड का मतलब समझ में आ रहा होगा। अब पिन कोड की जो आवश्यकता है वो क्यों होती है। ठीक है, देखो पिन कोड हर जगह जो है सेम नाम के क्षेत्र हैं, जैसे आर के पुरम तेलंगाना में भी है, आर के पुरम दिल्ली में भी है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चले कि ये पत्र जो है आर के पुरम तेलंगाना का है या आर के पुरम दिल्ली का है। तो पिन कोड हमें ये मदद करता है यह जानने में कि यह पत्र किस राज्य का है, उस राज्य में किस क्षेत्र का है, उस क्षेत्र में किस डाक खाने का है ये। ठीक है बच्चों, तो इसलिए पिन कोड हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसकी जो स्थापना है बच्चों 15 अगस्त 1972 और हिंदी में इसको बोलेंगे 15 अगस्त 1972 में हुई थी। बच्चों पिन कोड जो है हमें पत्र पेटिका यानी लेटर बॉक्स को हम पत्र पेटिका बोलते हैं, तो पिन कोड जो है हम पत्र पेटिका के द्वारा भी पता कर सकते हैं। ये यहां आप देख रहे हैं, ये है आपका पिन कोड। ठीक है, तो ये इस बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पिन कोड है। तो इस पत्र पेटिका के ऊपर भी जो है आपका पिन कोड लिखा होता है। ठीक है, और पत्र पेटिका आपने सभी ने देखे होंगे लेटर डालने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने लेटर पर पता लिखते हैं, उसके ऊपर डाक टिकट चिपकाते हैं। ठीक है, डाक टिकट चिपकाने के बाद ये जो लेटर है हम इस लेटर बॉक्स में डालते हैं। लेटर बॉक्स में से लेटर जो है पोस्टमैन निकालता है और पोस्टमैन निकाल के उस टिकट के ऊपर उस डाक खाने की मोहर लगाता है। ठीक है, और फिर वो मोहर लगाने के बाद जहां हम अपना लेटर भेजना चाहते हैं उसकी छटाई होती है और वहां पर वो लेटर पहुंचता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों ये तो था कि पत्र जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने का क्या तरीका होता है और पिन कोड का क्या महत्व है। अब जानते हैं हम कि आधुनिक समय में, ठीक है, आधुनिक समय में जो हमारे संचार का माध्यम है, यानी हम जो अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, मैसेज जो एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उनके क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, तो बच्चों आज जो हमारा संचार का माध्यम है वो व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के थ्रू आप देखते हैं, आपको स्कूल में भी जो भी काम है वो व्हाट्सएप के थ्रू दिया जाता है, वो एक तरह से संदेश है जो आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये आज के समय में जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम तुरंत जो भी हमें संदेश है वो कुछ सेकंडों में ही हमारे पास पहुंच जाता है। पहले समय में हमें आजकल जो है संदेश इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से 1 सेकंड के अंदर हमें संदेश जो है वो तुरंत मिल जाता है और ये संचार के माध्यम में क्रांतिकारी आविष्कार है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों नेक्स्ट है हमारा ईमेल। ईमेल के द्वारा भी हम एक जगह से दूसरी जगह अपने जो संदेश हैं वो आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसमें फाइल अटैचमेंट करके भी हम एक जगह से दूसरे जगह अपने संदेश पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों फैक्स मशीन। फैक्स मशीन भी आजकल बहुत यूज होता है। कोई लेटर जो है हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो फैक्स मशीन के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इंटरनेट। इंटरनेट ये जो मैंने पीछे जितने भी आपको दिखाए, ठीक है, इनका जो संचालन है, ये जो इनके द्वारा जो काम होता है वो इंटरनेट के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इंटरनेट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी तक जो हमने किया है उसकी थोड़ी सी हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि क्या क्या हमने आज सीखा। बच्चों आज हमने सीखा कि राजा महाराजा के समय में जो पत्र है वो कबूतरों के द्वारा भेजे जाते हैं। उस कबूतरों में उस कबूतरों में जो प्रजाति है वो हुमर है, जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश ले जाती है। हुमर में भी कई प्रकार के जो कबूतर हैं वो पाए जाते हैं। ये सफ़ेद कलर के कबूतर भी होते हैं। ठीक है, इसकी प्रजाति का नाम जो है वो हुमर है। नेक्स्ट हमने किया था कि जो व्यक्ति पुराने समय में एक जगह से दूसरी जगह पत्रों को ले जाता है उसको हरकारे कहते हैं। हरकारे जब एक जगह से दूसरी जगह पत्र ले जाते हैं तो उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके सामने जो कठिनाइयाँ आती हैं वो लुटेरे डकैत आती हैं। ठीक है, और उनके सामने कुछ जंगली जानवर भी आते हैं
जिनसे उन्हें अपने संदेशों को भी बचाना पड़ता है और अपनी भी रक्षा करनी पड़ती है। नेक्स्ट है बच्चों, आज के ज़माने में जो हमारे चिट्ठियाँ और जो संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है उसको पोस्टमैन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, आज के जो पत्रों के प्रकार हैं वो ग्रीटिंग कार्ड है। ठीक है, पोस्ट कार्ड है। पोस्ट कार्ड पे जो पत्र है वो ऐसे लिखा जाता है, टिकट लगती है, टिकट के ऊपर मोहर लगती है और टिकट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम जो पत्र की सेवा लेना चाहते हैं उसका शुल्क चुका सकें, यानी उसका जो पैसा है हम उसको चुका सकें। नेक्स्ट है बच्चों, पत्र का प्रकार हमारा एक अंतर्देशीय पत्र है। नेक्स्ट है टेलीग्राम। टेलीग्राम में मैंने बताया था जो भी कुछ हम संदेश भेजना चाहते हैं उसमें उसकी जो शब्दों की मात्रा है वो कम होती है और जितने ज़्यादा हम शब्द इसमें लिखेंगे उतना ही ज़्यादा शुल्क या उतना ही ज़्यादा पैसा हमें टेलीग्राम के लिए देना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों डाक टिकट। पत्रों के ऊपर जो है हमें शुल्क चुकाने के लिए पत्रों की जो सेवा हम लेना चाहते हैं कि भाई डाकिया हमारे पत्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, तो उसके लिए हमें डाक शुल्क चुकाना पड़ता है, जो हम डाक टिकट खरीद कर उस पर चिपका कर शुल्क अदा करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये डाक टिकटें हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था भौगोलिक इकाई। जब भी हम पता लिखते हैं तो सबसे पहले छोटी इकाई से शुरू करते हैं और फिर बड़ी इकाई की तरफ जाते हैं। छोटी इकाई में मैंने बताया था मकान नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम क्षेत्र का नाम लिखते हैं, फिर उप क्षेत्र का नाम लिखते हैं, फिर शहर का नाम लिखते हैं, फिर पिन कोड लिखते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मैंने बताया था पिन कोड की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1972 यानी 15 अगस्त 1972 को हुई थी। पिन कोड 6 अंकों का होता है। पहला अंक जो है हमारा राज्य बताता है, आगे के जो 2 अंक हैं वो हमें ये बताता है कि ये किस क्षेत्र का है, और उस क्षेत्र में और जो आगे के 3 अंक हैं वो हमें ये बताते हैं कि उस क्षेत्र में ये किस डाक खाने का है, यानी किस पोस्ट ऑफिस का है। नेक्स्ट है बच्चों, मैंने बताया था ये पत्र पेटी का लेटर बॉक्स इसे कहते हैं, इसके अंदर हम अपने लेटर डालते हैं और लेटर के ऊपर भी वहां का पिन कोड लिखा होता है। जिस क्षेत्र का डाक खाना है, डाक खाने के बाहर जो पत्र पेटी का है उसके बाहर भी जो पिन कोड है वो लेटर बॉक्स पे लिखा रहता है। आधुनिक समय में जो इंटरनेट का माध्यम है उसमें कई माध्यमों से हम एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश भेजते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, फैक्स मशीन हो गया, इंटरनेट हो गया। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम इसके कुछ MCQ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें पता चले कि आपने कितना सीखा है।